मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम देख रहे थे, कल नहीं परसों, भगवान उद्धव जी को किस तरह से सारा प्रपंच या ब्रह्मांड या भौतिक जगत के जीवात्माओं को नष्ट करने के बाद वापस उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी फिर अपने पुत्रों, मनु कहो, 4 कुमार कहो, इनको ज्ञान देते हैं और प्रश्न भी पूछते रहते हैं सामने से। ये बहुत जरूरी है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने से हमारे कई डाउट्स क्लियर होते हैं। इस अध्याय से हम समझ पाते हैं कि जब 4 कुमार ब्रह्मा जी को प्रश्न करते हैं तो ब्रह्मा जी भी उस प्रश्न से कंफ्यूज होकर भगवान का स्मरण कर कर फिर भगवान के माध्यम से अपने इन पुत्रों को, 4 कुमार और अन्य लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं या भगवान समझाते हैं। उद्धव जी को ये समझा रहे कि मैंने किस तरह से प्रलय के बाद वापस सृष्टि कर किस तरह से ये ज्ञान वापस मैंने दिया। तो फिर अनेक प्रकार के लोगों की उत्पत्ति हुई, अनेक जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई और अनेक प्रकार के लोग जो है उनके अनेक अनेक प्रकार के विचार, सभी एक विचारधारा से जुड़ नहीं जाते। अनेक प्रकार के लोगों का अनेक प्रकार के विचार होते हैं, सब बिकॉज ऑल आर इंडिविजुअल्स। सबके भाव, सबके विचार अलग अलग है। ये भौतिक जगत का नियम है। आध्यात्मिक जगत में सभी के विचार एक होते हैं। भगवान की सेवा, भगवान की सेवा होने के कारण सब अपने ऊपर ही अथॉरिटीज को सर्व करते रहते हैं। वहां पे मंजरीज अष्टसखी का, अष्टसखियां राधा रानी के, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के, इसलिए वहां पे एक ही विचार हो सकता है। भाव अलग होंगे लेकिन विचार एक ही, भगवान की सेवा। तो यहाँ पे विचार अलग, तो विचार अलग होने के कारण अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग माध्यम से शिक्षाएं देनी पड़ती है। देश, काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए सभीयों को एक ही जैसे शिक्षा दे नहीं सकते। ये भौतिक जगत का नियम है। इसलिए भगवान स्वयं भी कभी स्वयं अवतरित होते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, तो कभी अन्य लोगों को भी भेजते हैं गुमराह करने के लिए, या अपने ही स्वयं भक्तों को भी भेजते हैं गुमराह करने के लिए। जैसे शिवजी शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर लोगों को थोड़ा सा गुमराह करने का प्रयास, क्योंकि वो आदेश था भगवान का। क्योंकि भगवान आगे चलकर आकर वापस वेदों की स्थापना करने के लिए, तो बुद्ध स्वयं भगवान बुद्ध बनकर भी आए, बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और शून्यवादी स्थापित किए। ऐसे कई प्रकार के। साथ ही साथ जो है यहाँ पे भगवान स्वयं उद्धव जी को कह रहे हैं कि नास्तिकवादी भी जो है, नास्तिकवाद को भी फैलाए। जो भगवान के सत्ता को नहीं मानते या भगवान को ही नहीं मानते, भगवान है ही नहीं, ऐसे भी लोगों की उत्पत्ति हुई है।
सारे भगवान को मानते हैं ऐसे नहीं है, आस्तिकवाद और नास्तिकवाद दोनों भी है। और नास्तिकवाद क्या समझते हैं, उनकी भी एक अपनी फिलॉसफी, अपना फेम, अपने इंद्रिय तृप्ति, अपना ऐश्वर्य जुटाने के पीछे लगते हैं और उसी में सुख का अनुभव करते हैं, उसको ही आनंद समझते हैं, वही आनंद है। मरने के बाद किसने क्या देखा है, ऐसी ऐसी बात कभी कभी आ जाती है। कौन देखा है मरने के बाद क्या होगा, अभी ही सब कुछ भोग लो, बराबर है। हाँ? तो इसलिए तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, आदि अंत वंत एवैषाम लोकः कर्म विनिर्मितः। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो है, ये लोग सुख का अनुभव तो करते ही है, बट वो क्षण भंगुर होता है, छोटे समय के लिए होता है, एकदम छोटा समय के लिए होता है। और उतने छोटे समय में वो इतने सुख का अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली उस सुख का रिजल्ट दुख ही मिलता है। अल्टीमेटली उस सुख का रिजल्ट क्या है, दुख ही मिलता है। मयि अर्पितात्मनः सभ्या निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मनः सुखम यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम्। भगवान ये कह रहे हैं, हे उद्धव, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है और मतलब भौतिक फलों की इच्छा नहीं करता है, किसी भी अन्य अभिलाषिता शून्यम जिसको कहते हैं, किसी भी प्रकार की भौतिक अभिलाषा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में मैं प्रकट होता हूं, मेरा स्वरूप प्रकट होता है, मैं प्रकट होता हूं, मेरा स्वरूप प्रकट होता है और वो व्यक्ति मुझे देखने लगता है, मेरा दर्शन करता है और मेरा संग प्राप्त कर कर जो आनंद का अनुभव करता है, वो आनंद भौतिक परिस्थिति में सबसे अधिक, कितना भी सुख क्यों ना हो, इस आध्यात्मिक आनंद या मेरे संग में जो आनंद मेरा भक्त प्राप्त करता है, ये अति तुच्छ है। भौतिक जगत का सर्वोपरि सुख जो है वो मेरे संग में, थोड़ा सा भी संग में एकदम तुच्छ है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मतलब समझ गया। तो इस आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति पूर्ण शरणागति, भगवान के पूर्ण शरणागति लिया है। तो हम या पूर्ण शरणागति जो लिया है उसको इंद्रिय तृप्ति के विषय में क्या, क्योंकि हर हमेशा 24 आवर्स वो आनंद का अनुभव कर रहा है, तो उसको और इंद्रिय तृप्ति क्या चाहिए, ये स्वाभाविक है ना। कभी कभी हम बच्चे चॉकलेट खाते हैं जिसके कारण दांत खराब होता है, हम कई बार ऐसे उदाहरण देकर समझाते हैं, दांत खराब होता है तो उसको आइसक्रीम देकर उसको भुलाने का प्रयास करते हैं, चॉकलेट से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरह से जो भक्त भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है, वह ऐसे उच्च कोटि का आनंद का अनुभव कर रहा है और अन्य लोग जो भौतिक में फंसे हुए हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन कर कर इस आनंद का अनुभव करवाने का प्रयास करते हैं। मैं शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद की बात कर रहा हूं, जैसे प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य जो गुरुजन है हमारे,
पूर्ण शरणागति जाकर ऑफ कोर्स तो उन्हें आनंद का अनुभव होता है। तो इतना आनंद का अनुभव शुद्ध भक्त करता है। तो यहाँ कहा गया है न पारम इष्ठ्याम न महेंद्र तिष्ण्याम न सर्वभाव न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा मयि अपीर्त अर्पितात्मिच्छति मद विनान्यत। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो मेरी शरणागति पूर्ण रूप से जो मेरी शरणागति लिया हुआ जो शुद्ध भक्त है, फुल्ली सरेंडर्ड, वो ना ब्रह्मा का पोजीशन न इंद्र का पोजीशन प्राप्त होने पर भी या प्राप्त होने की इच्छा नहीं करता है, ना ब्रह्मा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी भी पोजीशन की इच्छा नहीं करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ना ब्रह्मा बनने की इच्छा करता है, ना इंद्र बनने की इच्छा करता है। व्हाट टू स्पीक इस भौतिक, मतलब इस पृथ्वी पर के अनेक प्रकार के पोजीशंस की तो बात बहुत। तो शुद्ध भक्त का यह अनुभव है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा, शिव और अन्य सारे जितने भी लोग हैं, यहाँ कहा गया न तथा में प्रियात्मनः, प्रियत आत्मनः आत्मयोनिर न शंकरः न च शंकर्षणो न श्रीर नैवात्म च यथा भवान। क्या कह रहे हैं? देखो, भगवान किसको प्रिय समझ रहे हैं? ना मुझे ब्रह्मा प्रिय है, ना शिवजी प्रिय है, ना शंकरषण मतलब बलराम प्रिय है, ना ही श्री मतलब लक्ष्मी प्रिय है। हे उद्धव, आप मुझे कितने प्रिय हो आप नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे जितना प्रिय आप मुझे है, इतने ये सारे मुझे प्रिय नहीं है, कह रहे भगवान। दैट मीन्स कृष्ण क्लियरली यहाँ पे कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज डिवोटीज हु आर हैंकरिंग फॉर पोजिशंस। समझ? इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र कहो या कोई भी देवी देवता कहो, ये भगवान के भक्त है, बट भगवान ने उन्हें कुछ ना कुछ कार्य दे रखे हैं, पोजीशंस दे रखे हैं। इसीलिए उस पोजीशंस में वो व्यस्त होने के कारण भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। यहाँ क्लियरली हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, although personalities like Brahma are also the Lord's devotees, they are placed in responsible positions and thus they are not exactly like the fully surrendered devotees. भगवान ने उन्हें कुछ कुछ पोजीशंस दे रखे हैं, ब्रह्मा जी या इत्यादि सारे जितने भी हमारे देवी देवता है, पोजीशंस दे रखे हैं। वो उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में वो बिजी रहते हैं। इसीलिए फुल्ली सरेंडर्ड डिवोटीज जैसे नहीं है। फुल्ली सरेंडर मतलब पूर्ण समर्पित जो भक्त है, वैसे ये सब नहीं है। और पोजीशंस किसको दी जाती है? जो इच्छा करते हैं। समझ गया? जो इच्छा करते हैं उसको पोजीशंस दी जाते हैं। मतलब इच्छा करते हैं मतलब अपनी इच्छा उन्हें दी जाती है। बट जो इच्छा नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान का प्रेम या भगवान का सानिध्य
हाँ, जो प्राप्त करना चाहते हैं या किए हैं, तो पोजीशंस वाले कहीं कहीं दूर है इन भक्तों से, या इनके भाव जो है इतने श्रेष्ठ है कि भगवान के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ इच्छा ही नहीं करते, इसलिए भगवान भी उन्हें कुछ देते नहीं है, वो सिर्फ अपना प्रेम, समझ गए ना, और अपने शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहने का उन्हें ये, हाँ, अधिकार देते हैं। जैसे मतलब कई अनुयायी जो है, प्रभुपाद के अनुयायी प्रभुपाद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, प्रभुपाद अपने गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, उनके गुरु किसी और को छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह से मंजरीज सखियों को छोड़ना नहीं चाहते, और सखियां जो है राधा रानी को छोड़ना नहीं चाहती। तो उनके परंपरा, इस परंपरा के माध्यम से भगवान की सेवा इतना सुंदर रूप से प्राप्त होता है, हाँ, कि वो पोजीशन जैसे ही है, समझिए। बट यहाँ पे भगवान उस शुद्ध भक्त को, मतलब उनकी भक्ति को देखकर उसे देते हैं, ये सेवा समर्पित करते हैं, ये देते हैं, हाँ, उन्हें। हालांकि भक्त कोई भी पोजीशंस के पीछे नहीं लगता। इस तरह से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। अभी तो ब्रह्मा जी और अन्य सारे जो भक्त है, शिव जी कहो, वॉटेवर, भगवान जी, इंद्र कहो, चंद्र कहो, वरुण कहो, पर ये भगवान के भक्त है, नो डाउट। बट शुद्ध भक्त के तुलना में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशंस चाहते हैं, भक्त होने के कारण उन्हें पोजीशंस दी गई है, और उसमें वो बिजी है। शुद्ध भक्त को भी भगवान स्वयं, हाँ, शुद्ध भक्त को भी भगवान स्वयं कुछ न कुछ सेवाएं देते हैं उस भक्त के योग्यता के अनुसार, और उसमें ही हमारी परिपूर्णता है, उसमें ही हमारी परिपूर्णता है। मगर कभी कभी कनिष्ठ भक्त, हाँ, या ज्ञानी भक्त कहो, या वॉटेवर जो भी है, वो भक्त कभी कभी भौतिक चीजों के लिए भटक जाता है, जरूर है। यहाँ पे कहा गया है, मेरा भक्त अगर फुल्ली डेडिकेटेड नहीं है, या अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता है, हाँ, कुछ भौतिक इच्छाओं के लिए वो भटक जाता है, तो भी शुद्ध भक्त के संग में आकर वो वापस, समझ गया ना, मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। तो शुद्ध भक्तों की महिमा देखो कितनी सुंदर है, समझ गए ना। यहाँ पे एक तो पोजीशंस हम इच्छा करना, मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ पे होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए, इवन भक्ति में भी आकर ये छूटता नहीं है, समझिए, भक्ति में भी आकर ये छूटता नहीं है। एक तो ऐसे भक्त, और दूसरे पूर्ण रूप से समर्पित, भगवान जो देंगे उसको स्वीकार करें। आप समझ रहे हैं? तो भगवान भी अपनी सेवाएं के माध्यम से पोजीशंस देते हैं, और उस सेवा को निपुण, मतलब पूर्ण रूप से वो प्रयास करते हैं उस सेवा को पूर्ति करने की। दोनों जगह है पोजीशंस, बट ये डोंट अंडरस्टैंड कि आई विल बिकम इन फ्यूचर राधा रानी। डोंट मेक दैट मिस्टेक्स कि हम आगे चलकर राधा रानी बनेंगे, हम आगे चलकर सखियां बनेंगे, हम आगे चलकर मंजरीज बनेंगे। नहीं,
पूर्ण रूप से समर्पित का अर्थ है भगवान जो सेवा देते हैं उसको स्वीकार लेना और उस सेवा को परिपूर्ण रूप से फुल्ली सरेंडर्ड होकर उस सेवा को पूर्ण करना या उस सेवा में लगे रहना। एक ये भक्त है। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो पोजीशंस, बट भक्तों की इच्छा नहीं है। बट दूसरे भी भक्त है जो कनिष्ठ है, जो पोजीशंस के पीछे, और भगवान उनको देते हैं। इच्छा करते हैं तो भगवान उन्हें देते हैं। यहाँ पे इच्छा नहीं करते हैं और भगवान उन्हें देते हैं अपने अपनी सेवाओं को ये करने के लिए। लेकिन दोनों में से डिफरेंस है, दिस इज टेम्पररी एंड दिस इज एटर्नल। ये नित्य है और ये अनित्य है। इसे कोई भी कभी भी छीन सकता है मगर इसे कोई छीन नहीं सकता। विच इज बेटर? सो यहाँ पे बड़े बड़े पोजीशंस में पहुंचने के बाद भी यहाँ कह रहे हैं, इफ माय डिवोटी इज नॉट फुल्ली एबल टू कंट्रोल द सेंसेस and he may sometimes be attracted by the material positions or to enjoy, but because of his engagement in devotional service under the superior authority or under pure devotee, he will not be diverted by sense gratification. आगे चलकर वो वापस आता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, you should understand। इसलिए भक्ति में भगवान जो हमें देते हैं उसको स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन ना कि हम कोई इच्छा करें कि मैं इस पोजीशन में रहूं, मैं उस पोजीशन में रहूं, भक्ति में आने के बावजूद भी, बिकॉज दैट इज टेम्पररी। जब हम डिजायर करते हैं दैट इज टेम्पररी। व्हेन कृष्णा डिजायर्स व्हाट वी शुड बी, दैट इज एटर्नल। ओके, यस। इसलिए भगवान यहाँ उद्धव जी को कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। मुझे अगर जीतना है तो क्या कह रहे हैं? न सांख्यति न साधयति माम योगो। योगाभ्यास जो है, जो योगी लोग करते हैं, अष्टांग योग कहो, व्हाटएवर जो भी है, यम नियम या इवन योग तो राक्षस लोग भी करते हैं। हिरण्यकशिपु ने किया था, एक पैर पर खड़ा कई हजारों साल तक। न साधयति माम योगो, न साधयति मतलब साधयति मतलब मुझे प्राप्त करना, न योग के माध्यम से नहीं। न साधयति माम मुझे योग के माध्यम से भी नहीं, न सांख्यम सांख्य के माध्यम से। सांख्य तत्व मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यहां तक। मतलब आत्मा और शरीर का भेद और सूक्ष्म शरीर, इतना ज्ञान रहकर मतलब ठीक नहीं है। इससे आगे हमें बढ़ना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। तो इतने ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं है। ये ज्ञान तो नियोफाइट्स के लिए है, ये ज्ञान तो कनिष्ठ लोगों के लिए है, ये कर्मी लोगों के लिए है। सांख्य फिलोसॉफी न सांख्यम धर्म उद्धव, धार्मिक रीतियों को भी पालन कर कर भी मैं प्राप्त नहीं होता। हम धार्मिक भी अगर बने हैं तो भी भगवान को जीत नहीं सकते। हे उद्धव ऐसे कह रहे हैं। न स्वाध्याय स्व अध्याय, अपने आप पढ़कर, ग्रंथों को अपने आप पढ़कर भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। न तपस त्यागो, तप और त्याग से भी मैं प्राप्त नहीं होता। यथा भक्तिर ममोर्जितः, मुझे जीतना है तो सिर्फ भक्ति के माध्यम से, भगवान कह रहे। और भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्तों के माध्यम से। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? गुरु शुद्ध भक्त के माध्यम से भक्ति प्राप्त होती है। यस। सो अभी देखो यहाँ पे, भक्त्या अहम एक्या ग्राह्य श्रद्धायात्म प्रिय सतम सताम। भगवान कह रहे हैं मुझे वो भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे भक्तों का संग करता है, मतलब शुद्ध भक्तों का। ऑफ कोर्स यहाँ पे कहा है जिसको भगवान के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग जो भक्त करता है वो भक्त मुझे प्रिय है। क्या कहा गया? आई एम अटेन्ड थ्रू अनफ्लिंचिंग faith and devotional service. This bhakti yoga system will gradually increase attachment for me, purifies even the human beings born among dog eaters. एक म्लेच्छा कहो, यावन कहो, हाँ, ऐसे मतलब मांस खाने वाले व्यक्ति भी अगर थोड़ा भक्तों का संग करता है, शुद्ध भक्तों का, ऐसा व्यक्ति भी मुझे पसंद है, क्योंकि आगे चलकर वो अपने हृदय को शुद्ध कर कर मुझे प्राप्त करता है। आप समझिए भगवान किसको कितना बड़ा, मतलब कैसी बात कह रहे हैं। ऐसा कुत्ता खाने वाला, मांस खाने वाला ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध भक्तों का संग करता है, वो व्यक्ति मुझे पसंद है, क्योंकि वो धीरे 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 अपने हृदय को शुद्ध कर कर मुझे प्राप्त करता है। हालांकि ऐसा भक्त जो है भगवान को पसंद नहीं है, हाँ, जो पोजीशंस के पीछे है उनके पीछे नहीं, भगवान के पीछे नहीं। गॉट माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवान उद्धव को अपने गुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं। देखो फिर आगे चलकर वो सत्यता, दया, धार्मिक नीति, तपस्या, हाँ, फिर अध्ययन, इस तरह से करते करते वो अपने हृदय को शुद्ध करता है और फिर मेरी सेवा में संलग्न होता है। तो शुद्ध भक्त का संग करने के उपरांत, हाँ, जिससे भगवान नहीं प्राप्त होते, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, ये सब जो है ना, भगवान की सेवा कर कर ये सारी चीज प्राप्त होते ही है। क्या भगवान के भक्त ये नहीं कहते हैं कि आप प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो? हाँ, मतलब स्वाध्याय स्वाध्याय हो गया ना, वो स्व अध्याय कहते हैं ना, तो उसमें आ जाता है, इंक्लूड है। तो सारे जितने भी योगा सिस्टम्स है, तप कहो, दान कहो, व्हाटएवर जो भी है, वो भक्ति में इंक्लूड है, समझ गया? और वो शुद्ध भक्तों के माध्यम से भक्ति प्राप्त होती है। योग अभ्यास से भक्ति प्राप्त नहीं होती है, दान करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है, तप करने से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, न स्व अध्याय से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों का संग कर कर प्राप्त होता है, और ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय है। इसका अर्थ है भगवान को ना ब्रह्मा प्रिय है, ना इंद्र प्रिय है, क्योंकि जब हम अपने इच्छा से कोई भक्ति में भी पोजीशन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वहां पे निश्चित रूप से गारंटेड है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए तो ब्रह्म विमोह लीला हुआ, क्योंकि भगवान भी नहीं समझ, मतलब ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए ये भगवान ऐसे हो सकते, लेट मी टेस्ट। इंद्र ने भी भगवान को नहीं समझा, इसलिए इतना भारी वर्षा वृंदावन में किए, भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाकर भक्तों को बचाना पड़ा।
सो पोजीशंस जब प्राप्त होते हैं ना प्रभु, हमारी इच्छा से हम जब प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली, वो मिस्टेक करने के चांसेस 100% है। समझ गए ना? वहां पे पतन होने के चांसेस 100%। बट जब भगवान देते हैं स्व इच्छा से, क्योंकि भगवान देते हैं तो वो बचाएंगे भी स्वयं, इसलिए वहां पतन होने का कोई गुंजाइश नहीं, देयर इज नो चांस। तो अब यहाँ पे कैसे सेवाएं आगे, मेरे गुरु मुझे जो सेवा देते हैं वो मुझे लेना चाहिए। हालांकि गुरु को मैं ये नहीं कह सकता मुझे ये सेवा दे दो, क्योंकि जब हम कहते हैं तो पोजीशंस की इच्छा रहती है, अरे मैं ये सेवा लूंगा तो मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा, इस तरह से। सो हमें इन शॉर्ट भक्तों के माध्यम से सेवा जो भी प्राप्त होती है उसे स्वीकारना चाहिए। हमारी इच्छा से शुरुआत में ठीक है कि जैसे भक्त की इच्छा, वो प्रभु जी मैं ये सेवा ठीक से, मेरी बुद्धि ये है, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, प्लीज एंगेज मी इन दैट सर्विसेज। कभी कभी हम कहते हैं, वो नियोफाइट स्टेज में ठीक है, बट एज यू ग्रो इन भक्ति, आगे भक्ति में जैसे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, तो अपने पोजीशंस जो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब डाइल्यूट करके अपने पोजीशन, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, व्हाटएवर पोजीशन इट इज, समझ गया ना, उसको डाइल्यूट करके माय पोजीशन इज टू बिकम कृष्णा सर्वेंट सर्वेंट सर्वेंट, दास दासानुदास, ये मेरा पोजीशन है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। इज इट क्लियर? हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।